या भाषा या भाषा श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजोसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्ये मुशरद शतम् जीवे मुशरद शतम् श्रेयामुशरद शतम् प्रब्रुवामुशरद शतम् अदिनाह श्यामुशरद शतम् भूयश्च शरद शतात्। ओम शं नो मित्र संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णो रोक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत अमन आमान का पैगाम रूहानियत के जरिए अध्यात्म के जरिए इंसानियत के दिलों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी पुण्य आत्मा भाई बहनों को भी मैं सर नवाकर नमन करता हूं। मित्रों, हमारा जो ऑल इंडिया हवर प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम के जरिए सभी अपने देश के सभी धर्म समुदायों के बीच
अनेकता में एकता का प्रदर्शन करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और ये प्रदर्शन हम अपने ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे अलरा टीवी प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म ज्ञान सिखाया जाता है। हम सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं। हमें किसी भी धर्म समुदाय में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अच्छाइयां या बुराइयां हैं, हमको उनसे कोई सरोकार नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सभी धर्मों के अन्वेषणात्मक तथ्यों को दुनिया के सामने परोसते हैं। हम भगवत गीता को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ, कुरान, बाइबल और भी तमाम जो पवित्र ग्रंथ हैं विभिन्न धर्मों में, हम सभी धर्म ग्रंथों की रोशनी में इंसानियत को साबित करना चाहते हैं कि कोई भी धर्म इस दुनिया में नफरत नहीं सिखाता। सारे धर्म इंसान के बीच एक बेहतर जीवन शैली देने के लिए प्रायोजित हुआ है। और ये धरती जब से वजूद में आई, जब से इंसान इस धरती पर आया, तब से ईश्वर ने इस इंसान को एक सुनियोजित जिंदगी जीने के लिए तमाम तरह के धर्म कानून बनाए। लेकिन एक ही धर्म कानून एक बहुत बड़े कालखंड के लिए पर्याप्त नहीं है। कभी किसी जमाने में ये भगवान का अनुदेश भगवत गीता के रूप में इस जमीन पर गाया गया। कभी तौरेत, इंजील, जबूर का गायन हुआ और कभी पवित्र ग्रंथ कुरान मजीद का भी गायन हुआ। ये ईश्वर की तरफ से इसलिए हुआ कि विभिन्न कालखंडों में मानव सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार से जो है विकसित हो गई। उस समय और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप ईश्वर की तरफ से आदेश निर्देश इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से होता रहा। हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर हर धर्म के पुण्य आत्माएं हमारे अलरा टीवी पर इकट्ठा हो रही हैं और उस आत्मा की जो आहार है, अपनी आत्मा की क्षुधा पूरी कर रहे हैं। हमारे शरीर में ये जो ढांचा है,
इस ढांचे का भोजन अलग है, इसकी क्षुधा अलग है, और इस ढांचे के अंदर, इस कलेवर के अंदर एक आत्मा बैठी है जो ईश्वर में से निकल के आई है कि नहीं? इसके अंदर वो बैठी है। तो हम जो भोजन करते हैं प्रकृति में, प्रकृति प्रदत्त चीजें, तो वो भोजन जो है हमारी आत्मा को नहीं मिलता है। वो हमारी आत्मा के पोषण के लिए ये जो जितनी प्रकृति प्रदत्त भोजन सामग्रियां हैं, मेरी आत्मा के लिए नहीं है। मेरी आत्मा के लिए जैसे जैसे इस मनुष्य की ढांचा को जीवित रखने के लिए, इसको संचालित करने के लिए, इसको पोषित करने के लिए भोजन की जरूरत है। तमाम तरह के जो है ये जो है भोजन में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनका ये मनुष्य सेवन करता है और अपने ये ढांचे को ये जो है चिरकाल तक इसको जो है निरोग रखता है, जिसको निरोगी काया बोलते हैं। ये भी जरूरी है। निरोगी काया के लिए हमारे वेद शास्त्रों में भी तमाम तरह की ऋषि महर्षियों के द्वारा इस कायाकल्प हेतु तमाम तरह की औषधियों का यह है वर्णन किया गया है और हम उसका लाभ उठाते आए हैं। और आज के दौर में इंसान अपने बाहरी ढांचा को संवारने के लिए तरह तरह के ये जो है पौष्टिक पदार्थों का सेवन, ये जो है एक आम इंसान मजदूरी करने वाले से लेकर और बड़े बड़े ऋषि महर्षि और बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री सारे लोग इस कलेवर को संवारने में लगे हुए हैं। अच्छे अच्छे भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, साल्ट और क्या क्या न्यूट्रिशन लिया जाता है। लेकिन ये जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं है। निरोगी काया के लिए आपको विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रदत्त न्यूट्रिएंट्स आपको लेना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी अनमोल रत्न छुपा हुआ है जिसको आत्मा कहते हैं। वो बड़ा पवित्र जगह से आया है, वो परमात्मा से निकल के आया है और उसको इस कलेवर के साथ साथ उसको भी पोषित करना जरूरी है। तो इस जिस्म का भोजन, ये जो है तमाम तरह के रिच फूड का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह उस आत्मा का भी भोजन हमको चाहिए। तो ये हमारा जो है ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, साल्ट, तमाम तरह के कंपाउंड्स जो है आदमी जो है सेवन करता है और इसका पोषण होता है, लेकिन हमारी आत्मा का पोषण नहीं होता है। हमारी आत्मा के पोषण के लिए हमारी आत्मा की जो न्यूट्रिशन है वो इन सब चीजों से नहीं होती है। हमारी आत्मा का न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन से मिलती है। इसलिए जितने भी हमारे सनातन धर्म में ऋषि महर्षि और आज भी तमाम तरह के बड़ी बड़ी हस्तियां सनातन धर्म में साधु संत के रूप में दिखाई दे रही है, वो लोग भी यही जो है पैगाम दे रहे हैं कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। और भजन ही जो है भजन का ही पैगाम सारे ऋषि महर्षि संत महात्मा वली औलिया सब देते रहे, है कि नहीं? आप जो है आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भोजन करने के लिए कहेगा, संत के पास जाएंगे तो भजन करने के लिए कहेगा, है कि नहीं? तो आप सिर्फ डॉक्टरी मेथड से चलते हैं, संतई मेथड से नहीं चलते, है कि नहीं? डॉक्टर तो ये इसकी फिजिकल फिजियोलॉजी के बारे में जानता है, या आपकी फिजिकल आपकी ढांचा को बनाएगा और इसको बिगाड़ेगा, वो उसको तौर तरीका मालूम है। लेकिन आत्मा को बनाने का तरीका संत के पास है। और संत कहां से करता है?
संत करता है जो धार्मिक ग्रंथों में जो ये जो अवतार पैगंबर औलिया के द्वारा, ऋषि महर्षियों के द्वारा जो सुझाए गए जो रास्ते हैं, जो तौर तरीके हैं, है कि नहीं, उस तौर तरीकों के को अपना कर तब हम अपनी आत्मा का पोषण कर सकते हैं, है कि नहीं। और ये जिस्म जो है आपका जो है अगर पोषित होगा तो आप खूबसूरत दिखेंगे। कौन देखेगा? दुनिया वाले देखेंगे, हाँ फला साहब तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन आपकी आत्मा जो मैली है, जिसको ईश्वर ने देखना है कि नहीं, वो तो मैली कुचली है, उसका पोषण तो आपने किया नहीं। इसको तो खूब खिलाया पिलाया, मन रिच प्रोडक्ट आपने खिलाया पिलाया और ये जो डेंट पेंट लगा के ये किया, दुनिया देखी वाह करी, लेकिन एक दिन मर जाएंगे, दुनिया वाह करती रहेगी, मर जाएंगे, मरना सबको है है कि नहीं। आदमी मर जाएगा तो सारा ये नक्शा सब फेल, सब बेकार। वो चंद रोजी ये नक्शा है, ये कितना नाटक लोग करके अपना जीवन गुजारते हैं। खैर नाटक तो मैंने भी किया है तो ये जो भी है ये नश्वर है, एक न एक दिन ये मिट्टी में चला जाएगा, राख बन जाएगा या मिट्टी में दब जाएगा, जो भी हो। लेकिन हमारी आत्मा जो है जो छुपी है, वो जैसे आई वैसे ही पड़ी है, उसका श्रृंगार मैंने नहीं किया। उसका श्रृंगार जो है, उसका श्रृंगार सदगुरु करता है, उसका भोजन सदगुरु उपलब्ध कराता है कि नहीं। और इसी हेतु आज ये आत्माओं का जो भोजन है, आत्माओं का जो न्यूट्रिशन है, आत्माओं का जो पोषण है, अलगा टीवी के प्लेटफॉर्म से ये जो है ये खूब हो रहा है। और पूरी दुनिया की जो भूखी प्यासी ये आत्माएं जो तड़प रही हैं, बिलख रही हैं, वो दुनिया की अराजकता से तंग आकर न, उनकी आत्मा बीमार है, लाचार है, भूखी है, परेशान है। आज उन आत्माओं को राहत अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। जी सर, ये मैंने देखा है कि आज किसी भी धर्म का अनुयायी ये मानने वाला हो, कोई भी धर्म इस समय धर्मों के अंदर इतनी बिगाड़ पैदा हो चुकी है, हालांकि उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि वो बिगाड़ की वजह से हमारी जो दुर्दशा हो रही है मानवता की, यह जो है प्रत्यक्ष है। और ऐसे दुर्दम दिन में अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से निःशुल्क, निस्वार्थ, बिना दान दक्षिणा के, बिना शर्त आपकी आत्मा का वो गिजा, वो भोजन, वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। घर में बैठे मोबाइल खोलिए, यूनुसल गौहर, फिर आपकी आत्मा की भोजन, वो ज्योति वहां से फराहम हो रही है जी, और खूब हो रही है, थोड़ा बहुत नहीं जी। और जो है अलरा टीवी का ये जो है ये स्क्रीन आया, वो आत्मा की जो भोजन है उसका लुकमा, वो शक्ल सूरत नजर आते ही उसका पहला लुकमा, जिसको कौर बोलते हैं, किसका? आत्मा का, वो लुकमा मिल जाता है। लिहाजा जो अलरा टीवी पर आया और जिसके अंदर वो लुकमा उसकी आत्मा को मिल गया, फिर उसकी आत्मा जो है वो मदहोश हो जाती है, इसलिए कि भोजन पहली बार मिला है उसको भोजन पहली बार मिला है। क्यों? तो वो भोजन मिल ही नहीं रहा है दुनिया में, है कि नहीं। वो भोजन क्या है? नूर है। क्या है वो? नूर है, डिवाइन एनर्जी है, ज्योति है। वो ज्योति है, और कैसी ज्योति है? ईश्वर के नाम से जो ज्योति की उत्पत्ति होती है, वो ज्योति जो है उस आत्मा की भोजन है कि नहीं। जब अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे सदगुरु के द्वारा जब ये कहा जाता है
ये राम 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 का विरत करो, करते तो पहले से रहे, लेकिन जो तरीका आप बता रहे हैं वो तरीका अनोखा है कि नहीं? पहले तो संकीर्तन करते भी थे और कर भी रहे हैं, लेकिन आत्माओं का लुकमा नहीं मिल पाता था। आत्माओं को लुकमा क्यों नहीं मिलता था? जो ज्योति बनती थी वो बाहर हो गई ना, है कि नहीं? जो ज्योति बनती थी वो जो है बाहर हो गई, लेकिन आपके दिल में जब वही भगवान के नाम का संकीर्तन जारी हो गया तो फिर अंदर ज्योति बन रही है ना, फिर वो अंदर ही अंदर जाएगी, है कि नहीं? आपकी आत्मा आपके खून में दौड़ रही है कि नहीं? और उस खून में आपकी जो है ज्योति बन के और ये जो है बिखर रही है, फिर वहां आत्मा उसको पोषित करती है, उसको लेती है, उसको ग्रहण करती है, फिर जो है इंसान की अध्यात्म की उन्नत होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान के अंदर जो है ये जो है दुनिया में ये दो तरह के धर्म होते हैं। 313 धर्म आए, लेकिन धर्मों में भी कैटेगरी है, धर्मों में भी कैटेगरियां हैं। सारे धर्म जो है ये ईश्वर प्रदत्त है। 313 धर्म आए इस धरती पर और सब ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन वो जो है किसी ये एक खित्ते के लिए, किसी एक भूभाग पर आया, किसी एक जो है भूखंड पर उसके अनुयायी हुए और मानने वाले हुए, लेकिन आदमी जो है उस धर्म में जाने के लिए वो उसका नियम कानून और अपना ये करता है, लेकिन इसके अलावा ये जो है भगवत गीता में भगवान कृष्ण जो है एक और धर्म की चर्चा किया है, जिसको उन्होंने कहा स्वधर्म, है कि नहीं? स्वधर्म। अब स्वधर्म जो है, अब इसके विपरीत में, अब स्वधर्म का विलोम अधर्म नहीं होगा। स्वधर्म का मतलब मेरा अपना धर्म, है कि नहीं? हाँ, और इसके विपरीत वाला है अपना धर्म का, स्वधर्म का मतलब आत्माओं का धर्म। आपकी आत्मा है और आपकी जिस्म दोनों अलग अलग चीज है, एक में मिली है तो फिर आपका जिस्म दिखाई दे रहा है ना? आत्मा निकल गई, जिस्म अलग हो गया, आप मर गए, है कि नहीं? रिश्ता टूटा, बात खत्म। तो आपका ये जो है जो स्वधर्म है वो आत्मा के लिए है, और पर धर्म है तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहूदी क्या क्या है सब, है कि नहीं? ये पर धर्म है, यानी स्वधर्म से अलग, परे। अधर्म नहीं कहेंगे, अधर्म नहीं कहेंगे, ये पर धर्म है। ये पर धर्म जिस्म के लिए है और ये धर्म यही रह जाएगा, इसी दुनिया के लिए है, लेकिन आत्मा का धर्म जो है वो आत्मा तो अजर अमर है, तो फिर वो धर्म खत्म ही नहीं होगा, है कि नहीं? तो इंसान जो है जब अध्यात्म के रास्ता में जब चलता है तो एक न एक दिन वह जो है वो स्वधर्म में दाखिल हो जाता है कि नहीं? अब ये स्वधर्म, हमारे भगवान कृष्ण ने स्वधर्म के बारे में क्या वर्णन किया है, इसके बारे में कुछ जानने की थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने ये जो है स्वधर्म का नाम दिया है, ये जो है स्वधर्म को देखकर भी अर्जुन से कह रहे तू युद्ध करने के योग्य है। अब ये गीता बड़ा टेढ़ा जो है, ये बड़ी इसमें गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, जबकि आदमी जो है आदमी वो पढ़ता है और सीधे कहता है अरे ये तो भगवान ने कहा है लड़ाई करने के लिए। भगवान किस लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये जो है भाष्यकार जो है बहुत कम, बहुत लोग जो है इसका ये जो है इसका भाष्य लोगों ने लिखा है, टीका लिखा है, और हजारों तरह की टीकाएं लिखी जा चुकी हैं ये जो है भगवत गीता पे, लेकिन वो जो है उस सत्य धारा तक पहुंचना
बड़ा मुश्किल काम है। जैसे अब ये जो है स्वधर्म के बारे में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने के योग्य है कि नहीं। अब लोग ये समझते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय जात के थे और क्षत्रिय की वजह से उन्होंने कहा कि तुमको लड़ाई लड़ना चाहिए है कि नहीं। अब लोगों की आम धारणा रही है, लेकिन और जो विद्व वर्ग के लोग हैं उन लोगों ने जो टीका लिखा है उसको इस युद्ध के बारे में नहीं कहा। हाँ, वो वर्ण व्यवस्था जो बताया गया वो ये वर्ण व्यवस्था नहीं, अंदर की वर्ण व्यवस्था आपके स्पिरिचुअलिटी का जो अध्यात्म मार्ग में आप चलने लगेंगे उसमें अवस्थाएं आती हैं शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण का, है कि नहीं। तो वो स्वधर्म वो है, स्वधर्म ये नहीं है कि आप हिंदू कहलाए या मुसलमान कहलाए और उसमें आपको जो है बांट दिया गया कि ये शूद्र है ये वैश्य है, और ये शूद्र है तो गुलामी करेगा, ये वैश्य है तो व्यापार करेगा, क्षत्रिय तो लड़ाई करेगा, ब्राह्मण है तो पंडिताई करेगा। ये तो आम धारणा है और इसी की वजह से हमारा सनातन भी गर्क में जा रहा है कि नहीं। इसी धारणा को लोगों ने जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत इस धारणा को अभिप्रेरित कर दिया, इस धारणा को जो है प्रचलित कर दिया और लोगों के अंदर ये धारणा बन गई कि ये जिस्म होता है शूद्र वैश्य और ये क्षत्रिय ब्राह्मण, है कि नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कहा कि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है, क्या युद्ध, है कि नहीं। वो ये युद्ध नहीं है, वो युद्ध है जब इंसान जो है अध्यात्म मार्ग में चलता है, जब भगवत ये जो है ब्रह्मविद हो जाता है, यानी उसके अंदर ईश्वर का जो है ये नाम दाखिल हो गया, ईश्वर के नाम की पराकाष्ठा को वो जान गया, है कि नहीं। वो रास्ता देख लिया, इस नाम के जरिए उस जात तक कैसे पहुंचेंगे, फिर वो जो है वहां से शुरू हो जाता है वो वर्ण व्यवस्था। तो जो आप पहले शुरू में जब आप रहेंगे, आप अध्यात्म में किसी गुरु से नहीं मिले हैं, तो आप क्या हैं, आप एक तरह की जो है निकृष्ट प्राणी हैं। क्यों निकृष्ट है, तो ये जो है दुनिया की जो ये प्रकृति है ना, इसमें आप प्रकृति में आप लिपटे रहते हैं। तो कभी कभी आप ऐसा भी काम करते हैं जो जानवर भी करता है कि नहीं, इंसानियत नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे स्टेज को जो है, ऐसे स्टेज को जिसके अंदर एकदम भोला बाबा, एकदम भोला, यानी उसके अंदर वो जो है न माँ दिखाई दे, न बहन दिखाई दे, और न ये जो है ऊंच नीच दिखाई दे, न छोटा बड़ा, न साथ, न समाज। वो जो है सिर्फ अपने मनोसंवेग पर काम करता हो, वो निकृष्ट प्राणी है कि नहीं। तो उसको जो है निकृष्ट कहा गया, और निकृष्ट जो है इसलिए कहा गया कि उसके अंदर होश बुद्ध नहीं है। और उसी को जो है सनोवरे ये जो है इस्लामी सूफियों ने कल्बे सनोवर कहा, यानी ऐसा दिल जो है भोला भाला, जो ही कहते वही मान, है कि नहीं। तो ये जो है ये स्वधर्म में एक क्या है, स्वधर्म आपका अध्यात्म का रास्ता, रूहानियत का रास्ता, तरीकत का रास्ता, है कि नहीं। यही स्वधर्म है, असल आपका धर्म यही है। और इसको जो है भगवान कृष्ण ने 4 श्रेणियों में बांटा था, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम, है कि नहीं। और इसके बाद भी जब काल की अवतार का आना हुआ, तो काल की अवतार ने इस राह सलूक में, इस अध्यात्म के रास्ते में, इस तरीकत के रास्ते में ना, इस रूहानियत के रास्ते में एक और मंजिल का पता बताया। उसका नाम है ये सर्वोत्तम। वो क्या है, सर्वोत्तम, यानी निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और
अति उत्तम और कल की अवतार सर्वोत्तम ज्ञान देने वाले हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये जो है भगवान कृष्ण ने 4 तरह का ये ज्ञान दिया। इन श्रेणी को ही जो है क्रमशः शूद्र, वैश्य और मध्यम उत्तम और अति उत्तम कहा गया है कि नहीं? अब हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि यह जो है ये साधना क्रम है, न कि बाहरी कोई जाति धर्म है। ये क्या है? साधना क्रम है। और जब आदमी जो है इस अति उत्तम के मकाम पर पहुंच गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। वो ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है जो रूहानियत के रास्ते में, ईश्वर के ये अध्यात्म के रास्ते में जो ब्रह्म तक रसाई हासिल कर लिया, वो ब्राह्मण है। उसको ब्राह्मण कहा गया। ये कथा बांचने वाले ब्राह्मण थोड़ी है, ये तो नकली ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण वो है जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि तू इस कर्म पथ को, यानी आध्यात्मिक कर्म पथ पर यज्ञ का कर्म करते हुए आगे बढ़ो, और जब ब्रह्म तक पहुंच जा तो ब्राह्मण हो गया। ये ब्राह्मण जो है कहलाता है। और इसके आगे भी जब वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है कि नहीं, उसको कहा गया अति उत्तम। अब वो ब्राह्मण से भी आगे, उसको कहेंगे अति उत्तम। वो अति उत्तम स्टेज है, और उस स्टेज को कहते हैं, ये जो है उस स्टेज पर ये न ब्राह्मणो, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्र, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। वो जब इष्ट में प्रवेश कर गया, इष्ट क्या है? ईश्वर, अल्लाह। उसके अंदर वो प्रवेश कर गया, उसकी आत्मा प्रवेश कर गई और वो विलीन हो गया। और वो क्या हो गया? वो अति उत्तम स्टेज है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर है कि नहीं? तो ऐसे ऋषि महर्षि भी गुजरे हैं जो अति उत्तम के स्टेज पर गुजरे, उनको कहा गया सर्वोत्तम। और सूफियों के भाषा में उसको कहा गया हबलिल वरीद। उसको शुद्ध संस्कृत में कहा गया ब्रह्म विद्वरिष्ठ। ब्रह्म विद्वरिष्ठ, जिसके अंदर, जिसके खून में है वो ब्रह्म समाहित, वो इष्ट दौड़ रहा है, वो घूम रहा है। कौन? ईश्वर। अरे उसके रगों पै में समा गया। ये सर्वोत्कृष्ट स्टेज है। तो लोगों ने जो है इसको क्या समझा, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, वैश्य और ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसको लोगों ने स्वार्थपरता के वशीभूत ये जो है लाकर और लोगों के बीच में लिख पढ़ के लोगों के बीच में अपने स्वार्थ को लोगों ने सिद्ध किया, और आज के देश में इतना बड़ा जहर बन के तैयार है कि क्या कहा जाए। ये बहुत बड़ा जहरीला मामला हो गया। सिर्फ गीता का उल्टा अर्थ लगा लेने से आज पूरा हमारा देश तो अंदर अंदर जो है जाति और धर्म के नाम पर जलता रहता है। और क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि भगवान कृष्ण के बताए हुए जो रास्ते हैं उनको हमने अख्तियार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया, है कि नहीं? उन्होंने कर्म पथ कहा, उन्होंने यज्ञ कहा। किसको? अध्यात्म रास्ते में चलने का, आत्मा को पोषण का, आत्मा को चमकाने दमकाने का, आत्मा को जागृत करने का, ये भगवान कृष्ण ने बताया। ये कर्म पथ है, ये यज्ञ कर्म है। इस कर्म के जरिए उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि उन्नति होती है, और एक न एक दिन आप जो है ब्रह्म विद्वरिष्ठ बन के तैयार हो जाते हैं, है कि नहीं? जब ब्रह्म विद्वरिष्ठ हो जाते हैं उस समय आप जो है न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आप क्या हैं? शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मैं वही हूं, वही हूं, वही हूं। कौन? वही परम पिता परमेश्वर, है कि नहीं? ये रास्ता है रूहानियत का, तरीकत का, अध्यात्म का। इस रास्ते का ये जो है ये स्टेप हैं, स्टेजेज हैं, ये मंजिलें हैं।
न कि ये जाति धर्म जिसके जो बना के नफरत फैलाया जाता है कि नहीं। अगर इस भेद को काश हमारे भारतवासी अगर पुरोहित समझ गए होते तो आज की स्थिति जो है, आज हमारा सनातन धर्म का दुर्दशा लोगों ने बना रखा है सिर्फ और जात और धर्म के नाम पर। हालांकि आज भी कुछ संत महात्मा लगे हुए हैं इस जात धर्म के ये जो है ये बीमारी को निकालने में, लेकिन लोगों के दिलों के तहों तक बैठा दिया गया है। इसलिए उन लोगों ने गीता को नहीं पढ़ा, भगवान कृष्ण को नहीं पढ़ा, सिर्फ पूजा पढ़ा नहीं, सिर्फ पूजा किया है, पढ़ा नहीं है कि नहीं। भगवान कृष्ण को सिर्फ पूजा की गई है, भगवान कृष्ण के संदेशों को अंगीकार नहीं किया गया। लिहाजा जो है ये आज की स्थिति जो बनी हुई है कि आदमी स्वधर्म से हट गया है और धर्मों में, विभिन्न प्रकार के धर्मों में उलझ के और कत्लो गारत पे लगा हुआ है इंसान। तो भगवान कृष्ण का ये जो है कदापि मतलब था, उन्होंने जो है 4 वर्णों की रचना उन्होंने ये अध्यात्म ज्ञान को सिखाने के लिए किया, बताने के लिए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, है कि नहीं। इसलिए जो उन्होंने कहा कि गुण कर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? यह संसारिक कर्म नहीं, ये श्री कृष्ण कहते हैं ये नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? यह वो यज्ञ है जिसके अंदर श्वास में प्रश्वास का हवन किया जाता है और प्रश्वास में श्वास का हवन किया जाता है, और आदमी अपने अंदर इंद्रिय ये जो है संयम करता है। ये हवन प्रक्रिया है, ये वो नियत काम है। इस नियत काम के स्टेजेज हैं शूद्र वैश्य और ये क्षत्रिय ब्राह्मण, न कि ये जो है इस तरह का कोई बाहरी चीजें हैं। तो ये जो है हमारे ये शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण के बारे में मैंने जो कहा उसमें जो है मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो बाहर नफरत फैलाई जाती है वो दरअसल भगवान ने नहीं कहा था। भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था किया था वो आपके कर्मों के आधार पे, किस कर्म के? यज्ञ कर्म के, है कि नहीं। अब समझने वाले का, भगवान ने कर्मों के आधार पे गुण कर्म विभागशः, अब पंडित जी कहते हैं गुण कर्म विभागशः, भगवान ने कहा गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म पे आधारित ये जो शूद्र वैश्य और ये जो क्षत्रिय ब्राह्मण बनाया गया। अब कौन सा कर्म? और ये खेत जोतना, ये जो जूता सीना, ये व्यापार करना, एक कर्म की बात भगवान कृष्ण ने नहीं किया यार। यही तो दुनिया उल्टी समझती रही। भगवान ने इस कर्म को, इस नियत कर्म को कहा, इस कर्म के गुणों पर आपका ये जो है बंटवारा हुआ है और ये वर्णों की रचना हुई है, न कि आपकी रचना जूता सिए तो चमार हो जाए और जनेऊ पहने तो पंडा हो जाए। ऐसा नहीं है, भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये तो आप अपने स्वार्थ के वशीभूत इस तरह की व्यवस्था बना के और आप गुण कर्म विभागशः का नजीर दिखा के लोगों को भरमा के और आपने इस तरह की बड़ व्यवस्था दुनिया में ये जो है लागू कर दिया और आज की स्थिति, उसका खामियाजा आज की पीढ़ियां भी भोग रही हैं, है कि नहीं। और कोई भी विद्वान इस बात पर ये ध्यान नहीं देता है कि नहीं। हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं, हम भी वही समझते थे जो पंडितों ने बताया, इसलिए मैंने गीता पढ़ना छोड़ दिया, मैंने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन जब हमारे सदगुरु, जब सरकार से यदि यूनुसल गौहर जब मिले, तब वो कह रहे नहीं, तेरे किताब में वो चीजें हैं, वो यही नियत विधि है, वो यही रूहानियत है, यही अध्यात्म है, तुम उसको पकड़ने की कोशिश करो। फिर सरकार ने, उनकी करम हुई, कृपा हुई और मैंने गीता का अध्ययन शुरू किया। तब इस गीता का जो है भेद हमको समझ में आया। ओहो, भगवान तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो बंदे हैं जिनके ऊपर शैतान गालिब रहता है, वो इस तरह का जो है शब्दों को हेर फेर करके और दुनिया के सामने परोस के नफरत का बाजार तैयार करते हैं।
तो ये जो है हम ये जो व्यवस्था गुण कर्म विभाक्षा का जो हुआ है, उसका मतलब ये वो नहीं है जो भगवान कृष्ण ने बताया है। भगवान कृष्ण ने तो कुछ और बताया। आज की स्थिति में ये जो आध्यात्मिक के रास्ते में चलने के लिए कोई कोई रूट चार्ट, कोई रोड मैप किसी के पास है ही नहीं है। क्यों नहीं है? गीता नहीं पढ़ा। गीता पढ़े होते तो तुमको रूट चार्ट मिल जाता, है कि नहीं? और अब आप गीता पढ़ेंगे कैसे? इस स्वधर्म में, इस स्वधर्म को पर चलने की जो जिन्होंने कोशिश किया, तो शैतान ने दखल कर दिया। शैतान ने दखल कर दिया तो उसमें वर्ण संकर पैदा हो गए। हाँ, वर्ण संकर एक शब्द आता है, ये जो स्वधर्म की बात मैंने कर दिया, इसी तरह वर्ण संकर का भी जिक्र भगवान कृष्ण ने किया है। तो वर्ण संकर का मतलब अब किताबों में जो लिखा है, अर्जुन जो है वर्ण संकर से वो ये समझ रहे हैं कि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए वर्ण संकर पैदा होते हैं। ये जाहिरी आपका अर्थ है, आपका ऊपरी ऊपरी अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन इसके भेद में भगवान जो कृष्ण कह रहे हैं वो बात दूसरी है। वर्ण संकर वो है कि अध्यात्म का जो नियत रास्ता है, नियत कर्म है, वो जो ये जो है यज्ञ क्रिया है, वो श्वास प्रश्वास का हवन, ईश्वर को देह में सांसों में बसाने की जो प्रक्रिया है, ये ज्योति बनाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जो है नियत कर्म कहा गया है। और इस नियत कर्म में ये आपका इसी नियत कर्म को ये बांटा गया है, ये 4 वर्णों में, न कि हमारा जो है यह। इस नियत कर्म में अगर कोई आपको रुकावट आ गया, जैसे आपने ये जो है इष्ट को छोड़ दिया, क्यों छोड़ देंगे? आपको शैतान तो हमेशा रोकता रहता है इस नियत कर्म में, इस अध्यात्म मार्ग में, इस रूहानियत मार्ग में। शैतान तो हमेशा मौका कोई तरह दे, कब इसको हटा दे। शैतान को सबसे बड़ी दुश्मनी तब होती है जब आप भगवान को तलाश करने जाते हैं। शैतान जो है मन पर तभी ज्यादा हावी होता है, समझे कि नहीं? अब आप साधना आराधना में लगे हुए हैं, आपको जो है शैतान भगा दिया, है ना? आप देख रहे हैं कि हमारा गुरु ब्रह्म विद्वरिष्ठ है, और देख रहे हैं वो पान खा रहा है, अरे वो तो पान खा रहा है तो हम क्यों नहीं खाएं, है कि नहीं? वो सिगरेट पी रहा है, और वो तो सिगरेट पी रहा है। अब आपने प्रवचन में सुन लिया कि पान गुटखा सिगरेट खाने वाला तो कभी उसको भगवान मिलेगा ही नहीं। आपके अंदर तो ये बैठ गई है, पान सिगरेट खाने वाला, भोजन करने वाला है, हाड़ मांस खाने वाला, ये तो भगवान को नहीं पाएगा, है कि नहीं? आपके अंदर तो यही तस्वीर बना हुआ है, ख्याल बना हुआ है। अब आप जो है क्या हो गए, गुरुए से जो है आपने ये गुमराह हो गए, गुरुए से गुमराह हो गए। अब तो वो तो ब्रह्म विद्वरिष्ठ है, उसके रगों पय में तो भगवान दौड़ रहा है, उसके ऊपर तो सारा धर्म का कानून उठ गया है कि नहीं? क्यों कानून उठ गया है? तो उसके अंदर भगवान समा गया है, वही भगवान सारे धर्म कानून बनाने वाला है, वो उसके अंदर घूम रहे हैं, आपको ये पता नहीं है। आप उससे गुमराह होके आपको शैतान भगा दिया। जब भगा दिया और अपना दर्शन उसमें आपने मिला दिया, फिर आपका एक मत अलग हो गया। यही है वो वर्ण संकर, है कि नहीं? और ये सारे धर्मों में है कि आपके जो नियत रास्ता है, सो धर्म का जो आचरण है ना, यह जो है आप इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाना, रास्ता ये जो है बदल देना, अध्यात्म के रास्ते में चलते चलते कुछ मंजिल तक पहुंचे और कुछ आपका सुधार हुआ और वहां जाके गुमराह हो गए और अपनी फिलॉसफी और भगवान कृष्ण के नियत कर्म को छोड़ के, इष्ट को छोड़ के ना, और अपने ये मन मस्तिष्क की उपज को आपने दर्शन दे दिया, है कि नहीं? और दुनिया के सामने एक मत पैदा कर दिया। ये है वर्ण संकर, इसको वर्ण संकर कहते हैं। अब आप देखिए, ये वर्ण संकर सब में होता है, हमारे सनातन धर्म में हजारों हो चुका है कि नहीं?
इस्लाम में इस वक्त 73 वर्ण संकर हैं। इसी वर्ण संकर को वो लोग फिरका कहते हैं, है कि नहीं? नबी एक, अल्लाह एक, तो मानने वाले 73 क्यों? वो इसलिए 73 है, वो सीधा रास्ता चलने वालों में नहीं है। हाँ, जो सीधा रास्ता चला वो गौस और ख्वाजा बना, वो उसको रब मिला ना, और जो उसमें से हट गया तो वो आतंकवादी का कुनबा बना लिया, है कि नहीं? तो वो एक जो है आतंक का अड्डा हो गया। और ये नहीं कि सारे फिरके, सारे वर्ण संकर वाले जो है, सारे वर्ण संकर वाले अलग अलग तरह के बिगाड़ पैदा करते हैं। हाँ, अब कोई इस्लाम में अहले हदीस वाला है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई देवबंदी है, कोई बरेली, सबकी फिलोसफी अलग अलग है। अल्लाह एक, कुरान एक, पैगंबर है कि नहीं? लेकिन मत 73 हो गए। हाँ, और पैगंबर साहब ने कहा कि एक के हमारा है, बाकी वह एक को मेरा नहीं है, सब दो जकिया है। और सबसे पूछे तो कहेगा हम भी जन्नती है, हम भी है, हम भी है। वही हाल सनातन में भी रहा। सनातन में सबके सब अपने को स्वर्गवासी कहते हैं। और कोई मर जाता है, भले उसका नियत कर्म था कि नहीं था, मरा तो स्वर्गीय लगा ही दिया जाता है कि नहीं? स्वर्ग पर तो सब लोगों का जो है अधिकार जताया जाता है। ये पता नहीं है कृष्ण का मार के छोड़ दोगे तो स्वर्ग कहाँ जाओगे? तू अपने ओर से स्वर्ग कहता है, स्वर्गीय स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय फलाने, स्वर्गीय ढकाने, है? तू अपनी तरफ से कह देता, गुमान करके बैठा है। तुमको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ने जो वर्ण व्यवस्था नियत कर्म में, यज्ञ कर्म में किया, उस वर्ण व्यवस्था को तू इस दुनिया में लागू कर दिया, जाहिरी में लागू कर दिया, और लागू करके लोगों के अंदर नफरत फैला दिया, और नफरत फैला के और अपने को अपना स्वार्थ सिद्ध किया, और जुगों जुगों तक लोग लड़ते भड़ते रहेंगे। कितना बड़ा संकर, ये वर्ण संकर पैदा कर दिया। ये सब के सब वर्ण संकर है। ये जो नियत कर्म के अलावा जिन लोगों ने जो है जाति धर्म की व्यवस्था ऊपरी बना दी, ये लोगों ने वर्ण संकर किया। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि हम खुद वो जो है वो पितामह हैं, जिनके अंदर, जिनके खून में वो परम पिता परमेश्वर का वो जो है वो खुद वो ईश्वर उसमें दौड़ रहा है। इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। क्यों? उनके अंदर वो अल्लाह दौड़ रहा था, है कि नहीं? और इस मकाम पर जाने के बाद भी इस नियत कर्म में वो भी लगे थे। क्यों लगे थे? अगर वो लगेंगे नहीं तो उनके मानने वाले सब वर्ण संकर हो जाएंगे, है कि नहीं? ये वर्ण संकर अध्यात्म रास्ते में विचलित हो जाना, और जो गुरु द्वारा जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते का वो जो है आचरण न करना, यानी स्वधर्म का आचरण न करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेना, यह वर्ण संकर है कि नहीं? और स्वधर्म क्या है? स्वधर्म हमारे अंदर इन आत्माओं का पोषण के लिए भगवत भक्ति करना, भगवत का भजन करना, इस भजन के जरिए हमारा जो है अंदर की आत्मा की सफाई दफाई, उन्नति, है कि नहीं, चमकीला बनाना, ये सब जो है अंदर का ये स्वधर्म है। इस क्रिया को स्वधर्म कहते हैं, है कि नहीं? अगर श्वास प्रश्वास के जरिए आपका गुरु बताया है कि ब्रह्म की साधना करें, ये स्वधर्म है। आपका निजी मामला है ना, आपकी आत्मा, ये आत्मा के लिए कर रहे हैं, मेरी आत्मा चमकीली हो जाए, कि ईश्वर में विलीन हो जाए, ये आपका निजी काम है, इसलिए उसको स्वधर्म कहा। बाकी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी ये सब जो है ये परधर्म है। मैं अधर्म नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं परधर्म कह रहा हूं, यानी वो धर्म जो आपके इसी दुनिया के लिए इसके बाद से वो काम नहीं आएगा, यानी आपका नहीं है, ये धर्म जिस्म का है। आपका धर्म स्वधर्म है, यानी रूहानियत पर चलना, स्पिरिचुअलिटी पर चलना, अपने आत्मा को जागृत करना, अपने आत्मा को चमकीला बनाना, और
परमेश्वर में उसको विलीन कर देगा। ये स्वधर्म है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।